नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी करनी पर कार्रवाई, सियासत समाज पर आई। जी हाँ, हरदा में करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर पुलिस की कार्रवाई को अब राजपूतों ने अपने समाज की सम्मान से जोड़ लिया है। लिहाजा करनी सेना ने शनिवार को हरदा बंद करवाया और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इधर मौके का फायदा उठाकर कांग्रेस भी इस समाज को साधने में जुट गई है। लेकिन सवाल ये है कि एक नकली हीरे के मामले पर प्रदर्शन और उस पर पुलिस की कार्रवाई को पूरे समाज से क्यों जोड़ा जा रहा है, और क्या करनी सेना की ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? और आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। हरदा में करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर पुलिस की कार्रवाई अब प्रदर्शन का रूप ले चुका है, या यूं कहें कि ये मामला अब दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को करनी सेना ने लाठीचार्ज के विरोध में हरदा बंद किया। राजपूत समाज ने शहर में न्याय यात्रा भी निकाली, जिसमें 7,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस दौरान लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग उठी। समाज के लोगों का आरोप है कि पुलिस ने छात्रावास में घुसकर निर्दोष छात्रों और युवाओं पर बल प्रयोग किया, जो पूरी तरह गलत था। हमारा आज हरदा बंद था सामाजिक संगठन की तरफ से, और समाज का आदेश था कि यहाँ सभी समाजजन को पहुँचना है। हमारी मांग यही कि संबंधित जो भी अधिकारी हैं जिनने जो भी अन्याय किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं। एसपी कलेक्टर बाहर हो, निष्कासित हो, और यहाँ से हटाना ही हमारी डिमांड नहीं थी, हमारी मांग नहीं थी। करनी सेना पुलिस की इस कार्रवाई को हल्के में नहीं ले रही है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने तो सीधी चेतावनी तक दे दी है कि अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो जिस राजपूत समाज के दम पर बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव जीता, दिल्ली की गद्दी मिली है, वो कोर वोटर उनसे नाराज हो जाएगा और आने वाले बिहार चुनाव में इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। इधर करनी सेना की नाराजगी को बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने नजरिए से देख रही है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों का सम्मान करती है, हम सबके साथ हैं। कांग्रेस समाजों में दरार फैलाने का काम करती है, उनको बांटने का काम करती है। कांग्रेस का यही सोचना है कि सत्ताधारी सरकार ने जिस तरीके से जो बर्बरता की है और पुलिस प्रशासन द्वारा जो लाठीचार्ज हुआ है, ये बहुत निंदनीय है। वो बड़ा घृणित है कि वो हॉस्टल में वो बच्चियां भी चीख चीख कर जो चिल्लाई हैं, ये ठीक नहीं है। और 21 वर्ष से इनकी जो सरकार है, करनी सेना ने इनको साथ दिया है। अब इनने उससे साथ छोड़ करके ये कांग्रेस के साथ आने का प्रयास ये करेंगे, और कांग्रेस करनी सेना के साथ है। नकली हीरे से जुड़ा मामला यूं तो प्रशासनिक था, लेकिन इसने पहले सामाजिक रूप लिया, फिर इस पर बयानबाजी हुई, तो अब ये मामला पूरे राजपूत समाज पर आ गया है, जिसके बहाने अब सियासी रोटियां भी सेंकी जा रही हैं। खुद को बीजेपी का कोर वोट बताकर करनी सेना शायद दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस भी इसको अपने फायदे के लिए भुनाना चाहती है। खैर, करनी सेना की इस नाराजगी का असर बीजेपी पर कितना पड़ता है, ये भी बड़ा सवाल है। वीडियो रिपोर्ट, अनादि टीवी, भोपाल। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौधरी। बहुत स्वागत है खिलावन जी आपका। नमस्कार। तो एक आपराधिक मामला जिसकी एक आसानी से जांच हो सकती थी और कार्रवाई हो भी रही थी, आरोपी गिरफ्तार हो गए थे, अदालत में पेश किया जा रहा था, उस पर यह मांग करना कि उनको हमारे हवाले कर दो और उसके बाद फिर ये धमकी देना कि हम चुनाव में देख लेंगे, नहीं तो कार्रवाई की जाए, तो ये एक तरह से नहीं कह सकते कि पुलिस प्रशासन को डराने धमकाने का या बंधक बनाने का प्रयास है? क्योंकि कल को अगर इस प्रकार की और भी घटना हुई, कोई किसी समाज का अध्यक्ष हुआ, उपाध्यक्ष हुआ या किसी समाज से जुड़ा हुआ, कल को इसी प्रकार की ब्लैकमेलिंग कर लेकर वो भी सड़क पर उतर आएगा। देखिए मनोज जी, हरदा की घटना को हम मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही। देखिए, हरदा की घटना को हम दो पहलुओं में अलग अलग बांट कर दे सकते हैं। पहला जो
शुक्रवार को घटना हुई थी 12 तारीख को, जी। उस घटनाक्रम को हम देखें तो उसमें स्पष्ट होता है कि जो आशिक सिंह राजपूत है, जो हरदा निवासी, उसके साथ 18 लाख के नकली हीरे की धोखाधड़ी हुई थी और उसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, मोहित नाम का। जी। तो करणी सेना के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे वो पुलिस बल पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब आशीष को कोर्ट ले जा रहा थे न्यायालय में पेश करने, तब इस तरह के अनुचित मांग किया जा रहा था कि उसको हमारे हवाले कर। यह तो निश्चित रूप से मैं इस मामले में करणी सेना के इस कार्य को, इस मांग को अनुचित समझता हूं। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन, जब इस घटना के बाद दूसरे दिन इकट्ठा हुए करणी सेना के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर और प्रदेश भर के कई कार्यकर्ता हरदा में इकट्ठा हुए और धरना प्रदर्शन करने लगे, चक्का जाम कर दिया, धरना प्रदर्शन कर दिया। इस पर पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया, न सिर्फ प्रदर्शनकारियों के गाड़ियों पे तोड़फोड़ की, बल्कि जो राजपूत समाज का खंडवा रोड में जो राजपूत समाज का छात्रावास है, वहां घुसकर, वहां पहुंचकर निर्दोष लोगों पर के साथ मारपीट की गई। यहाँ तक कि वहां एक बच्ची थी, उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, उसके साथ नहीं, लेकिन उस बच्ची ने खंडन कर दिया कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और खुद कांग्रेस के विधायक आर.के. दोगने वहां मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि उस बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं है। वो खुद, क्योंकि कांग्रेस विधायक की बात कर रहे, अगर बीजेपी विधायक कहते तो हम मान सकते थे वो प्रशासन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आर.के. दोगने खुद वहीं मौजूद थे। मुझे लगता है मनोज जी, जिस तरह से हम लोगों के पास फुटेज है उस दिन का, वीडियो फुटेज है, जिसमें वो लड़की चिल्ला कर, चीख कर जो है पुलिस प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रही कि तुम लोग बहुत गंदे हो, तुम लोग बहुत गंदे हो। ये जरूर आया कि वो सहम गई थी बच्ची, उसके माता पिता के संग जरूर, परिवार के संग पिटाई हुई है। उसके परिवार का एक चौकीदार की भी पिटाई हुई है, कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है, घेर कर पिटाई की गई। और जीवन सिंह शेरपुर पर जब लाठीचार्ज किया गया तो करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने घेरा बना के उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस घेरने वाले करणी सेना के कार्यकर्ताओं को भी लगातार पीट रही थी और जीवन सिंह शेरपुर को भी लगातार पीट रही। तो कुल मिलाकर के जो दूसरे दिन घटना हुई, निश्चित रूप से पुलिस और प्रशासन की बड़ी चूक है। और मुझे लगता है पुलिस और प्रशासन की इस बड़ी चूक को लेकर के ही करणी सेना अब पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, चाहे रतलाम हो, चाहे खंडवा हो, चाहे देवास हो, आज सीहोर में भी हुआ है, चाहे और आगर मालवा हो, सभी जगह, सारी जगह, कई जगहों से रिपोर्ट आ रही है, हरदा होशंगाबाद से रिपोर्ट आई थी। इस तरह की लगातार मध्य प्रदेश में इनका प्रसार हो रहा है। और करणी सेना की ताकत के बारे में मैं कहना चाहता हूँ मनोज जी कि आपको मालूम होगा जनवरी 2003 में करणी सेना ने भोपाल में बहुत बड़ा आंदोलन किया था। ये इनका आंदोलन था जो जातिगत जनगणना होना है। हमने आंदोलन तो कई देखे, हमने जब फिल्म पद्मावत आई थी तब भी देखा, लेकिन सवाल ये कि वो एक कोई फिल्म की बात हो, तथ्यों से छेड़छाड़ की बात हो, वो मामला अलग होता है। लेकिन एक आपराधिक मामले में जिसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है, ठीक है कि अगले दिन की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, उसमें एक्शन होना चाहिए, लेकिन आप केवल इसलिए किसी को बंधक बना लो, पूरे एक समाज को, किसी एक शहर को, किसी एक मोहल्ले को, कि आपके समाज के आदमी के साथ ही हुआ, लेकिन जो उन्होंने किया उसका भी तो एक्शन, अगर पुलिस कुछ नहीं करती और खुदा ना खास्ता उस आरोपी के साथ कुछ घटना हो जाती, तब फिर भी तो ठीकरा पुलिस पर फूटता है ना। मनोज जी, मुझे लगता है कि करणी सेना के कार्यकर्ता, नेता जिस तरह से लगातार मांग कर रहे हैं कि वहां के कलेक्टर, एसपी के ऊपर कार्रवाई की जाए, पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाए, जिस तरह से मांग की जा रही है, मुझे लगता है वो मांग उनका उचित है। और संभवतः यही कारण है कि मुख्यमंत्री विदेश में रहते हुए भी संज्ञान में लिया इस मामले को, और कलेक्टर से इसकी तो तत्काल प्रभाव से एक रिपोर्ट मांगी है। और मुझे लगता है रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा होगा, रिपोर्ट, और मुख्यमंत्री भी लौट आएंगे तो उस पर जो है गंभीरता से कार्रवाई होगी, ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, हम लोग, आप और हम जानते हैं, लगातार जानते हैं कि जहां भी, जिस राज्य में भी चुनाव होते हैं, करणी सेना उसमें भाजपा के पक्ष में अपने कार्यकर्ताओं को मत देने के लिए अपील करती है, उनकी प्रत्यक्ष रूप से अपील भी करती है। और हमारा मानना है कि लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो जिला उपाध्यक्ष है या शेर सिंह इतने बड़े नेता हो गए हैं
कि उनके कहने से राजपूत समाज एक तरफा वोट डाल देगा, या बीजेपी में कोई राजपूत नेता नहीं है, एनडीए में कोई राजपूत नेता नहीं है, केंद्र में बड़े बड़े पदों पर, मंत्री पदों पर बड़े बड़े नेता हैं, जिसमें राजनाथ सिंह जैसे बड़े नाम शामिल है राजपूतों के। अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुखिया, भले वो सन्यासी हों लेकिन है तो राजपूत। मनोज जी, भाजपा जो राजनीति पर हम जातिगत प्रभाव का लगातार प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, भले ही बहुत व्यापक स्तर पे प्रभाव नहीं पड़ता होगा, लेकिन आंशिक स्तर पे और चुनावी नतीजों को अपनी ओर मोड़ने के लिए इस तरह के प्रभाव हो सकते हैं। और मुझे जहां तक ज्ञात है कि करणी सेना सदैव जो है भाजपा के पक्ष में ही अलग अलग चुनाव क्षेत्र में प्रचार करती है, और उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं, भाजपा का लगातार प्रभाव भी बन रहा है। तो आज अब जब ये घटनाक्रम हो गई है, उसके बाद करणी सेना ने पूरे मध्य प्रदेश के साथ ही पूरे देश में अपने आंदोलन के विस्तार की चेतावनी दी है, और आने वाले चुनावों में जो खासतौर पर बिहार में चुनाव है उसमें भाजपा का साथ नहीं देने की बात कही जा रही है। मुझे लगता है कि एक बड़ा, और कांग्रेस भी देखिए, कांग्रेस हाथों हाथ इस पूरे आंदोलन को अपने पक्ष में, कांग्रेस तो फुर्सत में है ना। उमा भारती अगर शराबबंदी की बात करती, कांग्रेस कहती हम कर लेंगे। कोई भी बीजेपी का नेता अगर मंडल अध्यक्ष का भी कहता है तो जीतू पटवारी कहते थे कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है, भले वो अपने वार्ड में 4 वोट ना दिला पाए। तो कांग्रेस तो इतनी फुर्सत में है। तो आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह तो हरदम ही पहुंच गए। नहीं, वो तो राजपूत है, उनकी तो मजबूरी है ना समाज के हिसाब से, तो क्योंकि बीजेपी के भी राजपूत नेताओं ने बयान दिया है, गोविंद सिंह राजपूत से लेकर तमाम सारे नेताओं ने। जहां भी आंदोलन हो रहे हैं मध्य प्रदेश में करणी सेना का, वहां अब कांग्रेस जो है बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में आकर खड़ी हो गई, अर्थात इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास करते। कितना अभी तो हाल फिलहाल में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन हाँ देखते हैं अभी, क्योंकि बिहार में चुनाव आते हैं तक क्या होता है। लेकिन प्रभु जी, एक हीरे की लड़ाई कि एक कहीं से इंदौर से हीरा खरीदा जाता है, किसी और राज्य में उसकी जांच कराई जाती है, हीरा बदल जाता है, FIR हो जाती है, चेक ले लिया जाता है, चेक बाउंस हो जाता है, आरोपी की गिरफ्तारी हो जाती है, पेशी हो रही। तालिबानी शासन तो है नहीं कि आपने कह दिया आंख के बदले आंख चाहिए, सर के बदले सर चाहिए, हाथ के बदले हाथ चाहिए, कि आरोपियों को हमारे हवाले कर दो, हम उसका बदला लेंगे। कोई हत्या का मामला नहीं है, कोई ऐसा कोई रेप कांड नहीं है कि जिसमें आपको बदला लेना। सामान्य सा चेक बाउंस का मामला है, तो आप उसमें क्या बदला ले लेते? अगर आप उसको ले लेते तो क्या उससे प्रॉपर्टी लिखवा लेती करणी सेना के जो नेता हैं कि भैया तू तेरी प्रॉपर्टी हमारे नाम लिख दे, चेक बाउंस हो गया। तो ये जो अराजकता फैलाने का प्रयास और जो अगले दिन हुआ, निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण था, और अब उसको चुनाव से जोड़ देना कि हम देख लेंगे। मनोज जी, ये देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था की दुर्व्यवस्था का सबसे सटीक उदाहरण इसको कह सकते हैं हम। हमारे देश में राजनीतिक दल इतने पंगु हो गए हैं कि वो अपने विधायकों, अपने पार्षदों या अपने बड़े बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति अपने काम के दम पर वोट नहीं पाना चाहते हैं। वो समाजों को जोड़कर, अलग अलग उधड़ों में बांटकर उनका वोट बैंक हासिल करके सरकार में आना चाहते हैं। उसका उदाहरण है राजपूत समाज। कोई उतनी बड़ी ताकत नहीं है, OBC जैसी बहुत बड़ी ताकत। लेकिन आप ये देखिए कि पूरे देश में एक मामूली सी घटना पर, बिल्कुल वो जो घटना खिलावन जी ने बताई, आपने बताई, एक हीरे की लड़ाई है वो, कि वो हीरा, नकली हीरा पहले उन्होंने खरीद लिया। मामला भी 2024 का है, बिल्कुल पिछले साल का मामला, पिछले साल का मामला है कि हीरा उन्होंने खरीद लिया 18 लाख में। फिर उसको उनको ऑफर मिला कि हीरा महंगा बेच सकता है, उसको लेकर बॉम्बे चले गए। वहाँ पे जांच हुई तो पता चला कि वो जो है वहाँ पे हीरा नकली घोषित कर दिया गया, बदल दिया गया। जो कुछ भी है उसको लेकर हरदा में प्रकरण दर्ज हो रहा है, फिर यहाँ पे वो आरोपी गिरफ्तार हो रहा है। फिर उसके बाद आप ये जो है तालिबानी शासन की तरह उसको अपनी तरफ मांगने की कोशिश करें कि हम उसको सजा देंगे, हमें दे दीजिए। तो बिल्कुल देश में कानून का राज की बात होती है, तो क्या कानून का यही राज है? क्या सत्ता या विपक्ष या राजनीतिक दलों का यही काम है कि वो ऐसी आग को भड़काएं, उसको शांत करने की कोशिश न करें? क्या ऐसे लोगों को प्रश्रय दें जिनके दम पर ये लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं? एक मामूली सी घटना उस समाज के लोगों को भी सोचना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के बीच का विवाद है, पूरा कानूनी विवाद है, जिसमें कि धोखाधड़ी का मामला है, चेक बाउंस है, बहुत स्पष्ट कानून है चेक बाउंस का। तो और ऐसा भी नहीं कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई भी हो रही है। उसको लेकर आप इस तरीके का यदि अपनी ताकत देखकर प्रदर्शन करें, और फिर हरदा में अकेले नहीं कर रहे हैं, आप पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, आप देश में प्रदर्शन करने जा रहे हैं, आप चेतावनी दे रहे हैं, और सरकारें डर रही हैं, राजनीतिक दल डर रहे हैं, तो फिर तो ये इससे अच्छा तो वो जो है डिक्टेटरशिप होनी चाहिए कम से कम, जिसमें कानून का राज तो रहता है,
इमरजेंसी को भले आप कितना भी दोष दे दीजिए, इमरजेंसी में कानून का राज तो था ना कि जो कानून है उसका ही पालन कराया, भले डंडे के जोर पर कराया, लोगों को जेल में बंद करके कराया, लेकिन उनने जो कानून बनाया उस दौर में उसका पालन कराया तेजी से। तो कानून का राज देश में खत्म हो रहा है और ये इसकी वजह सिर्फ है वोट बैंक पॉलिटिक्स, जिसके कारण ये पूरी घटनाएं हो रही। पुलिस ने दूसरे दिन कार्रवाई की, दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई थी, हम भी मानते हैं दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन पुलिस ये भी मान के चलिए कि पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज का फैसला कोई राजी खुशी से नहीं लेता है, बहुत मजबूरी में उसको ये कदम उठाना पड़ता है। हमारे पास जो चीजें आती हैं, एक पक्ष आता है हमारे पास, हमको वो विजुअल दिखते हैं जिसमें लाठी मारते हुए पुलिस दिखाई दे रही है, क्योंकि वो विजुअल की वैल्यू होती है, उसको लोग देखना चाहते हैं। हमको उसके पहले का घटनाक्रम नहीं होता है, आंखों देखा सच मान लेते हैं। हाँ, उसके पीछे पीछे क्या हुआ, क्या परिस्थितियां निर्मित हुई जिससे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, वो नहीं देखते, क्योंकि पुलिस प्रशासन को मालूम है कि लाठीचार्ज यदि वो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसकी सजा उनको भी मिल सकती है, उनको पनिशमेंट मिलता है, उनको कार्रवाई होती है, उनको भी दुख होता है। किसी व्यक्ति को यूं ही पुलिस वाला जिसकी रक्षा का दायित्व है वो ऐसे ही किसी को डंडे मारने लगे और इतनी बेरहमी से मारने के लिए आ जाए तो निश्चित तौर पर वो ऐसे कोई उसका मन नहीं होता है, लेकिन मजबूरी में ये करना पड़े क्योंकि उनको शांति व्यवस्था कायम करनी है। तो सारे पक्ष को इसमें देख सुनना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने कहा, राजनीतिक दलों को इसमें होम नहीं डालना चाहिए। करणी सेना बनी कब है? 2006 में बनी, इसके पहले तो नहीं थी। इसके पहले क्या राजपूत समाज किसी पार्टी को वोट नहीं देता था? क्या इसके पहले वो बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ते थे उनके नेता? क्या इसके पहले कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ते थे या दूसरे दलों में नहीं जाते थे? करणी सेना अभी अस्तित्व में आई है, उसके बाद धमकियां दे रहे हैं, आप डरे जा रहे हैं। सरकारों को सोचना चाहिए इस पूरे मसले को लेकर। उनके जो उन समाज के जो बड़े पदों पर बैठे हैं, चाहे सत्ता में हो, शीर्ष पर हो, चाहे विपक्ष हो, उनको सोचना चाहिए कि वो कहाँ ले जा रहे हैं इस पूरे मसले। आप जो है एक छोटी सी बात को लेकर भड़काने में लगे हुए हैं। अभी कल के दिन दूसरा समाज, ओबीसी समाज का यदि कोई व्यक्ति हो तो 50% ओबीसी समाज सड़क पर उतर जाए तब क्या स्थिति बनेगी? अराजकता इसकी। राजपूत तो वैसे ही 6%, 8%, 10% होंगे, लेकिन दूसरा समाज कितनी बड़ी ताकत में है, देश में स्थापित है, वो तो 50% से ज्यादा है। वो आ जाए तब क्या करोगे आप? तो ये निश्चित तौर पर यहाँ पे राजनीतिक दलों को समझना चाहिए, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। चाहे वो सत्ताधारी दल में बैठे लोगों जो दबी आवाज में बोल रहे हैं, खुलकर इसका विरोध कोई राजपूत नेता सत्ताधारी दल का भी नहीं कर रहा है। सबसे दुखद बात तो ये है, क्योंकि वो ये तो स्पष्ट करे, उस समाज के लोगों को बताए, अपने लोगों को बताए कि ये मामला इसका है, कानूनी मामला है, एक हीरे की ठगी का मामला है, जिसको लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, कानूनी कार्रवाई हो रही है। उसके बाद वो हमारे देश में जो हत्या, क्या जघन्य हत्या या मैसेकर की भी सजा देने में 40-40 साल लग जाते हैं, वहां पर आप तुरंत सजा का प्रावधान कर रहे हो, वो भी उस मामले में। आज ये खबर आया है ना, हाईकोर्ट में एक मामला 55 साल बाद लिस्टिंग हुआ, दादा ने लगाया था पोते की, अब सुनवाई शुरू होगी और जाने कब उसका निर्णय होगा। तो ये जनता को सोचना चाहिए। देखिए, आज राजपूत समाज खड़ा है, कोई दूसरा समाज प्रताड़ित है, कल दूसरा समाज खड़ा होगा, कोई और समाज प्रताड़ित होगा। ये जनता को सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, हमने शिक्षा का स्तर बढ़ा दिया देश में, लेकिन हमारी शिक्षा का स्तर और गिर गया है कायदे से। ये कहें, जब हम नैतिक शिक्षा का स्तर गिर रहा है, जब लोग साक्षर नहीं थे उस समय वो सोच विचार का वोट करते थे, अब साक्षर होने के बाद धड़ों में बंटकर वोट कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश के लिए, जिसकी वजह से सारी घटनाएं हो रही हैं। सरकार को इसमें सख्ती से कदम उठाना चाहिए। जो भी हो, कोई भी समाज का कोई भी नेता हो, यदि वो एक मामूली सी घटना के लिए, इसमें किसी समाज के खिलाफ नहीं हुआ, उनके भगवान के खिलाफ नहीं हुआ, किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसा कोई अनादर नहीं हुआ, एक मामूली हीरे की चोरी की घटना है, ठगी की घटना, उसको लेकर यदि आप पूरा समाज देश में बवाल खड़े कर रहे, आप चेतावनी दे रहे हो आपकी, हम जो बिहार चुनाव में देख लेंगे, और डर रही है सरकारें, जो आप कह रहे हैं, तो सरकारें डर रही है, तो ये तो फिर ऐसी सरकारों को देश में सत्ता पे रहने का हक ही नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्रजेश जी, हमने देखा था लोकसभा चुनाव के समय भी केंद्रीय मंत्री थे पुरुषोत्तम रूपाला तब उनकी एक टिप्पणी के बाद ऐसी देश भर में बवाल मचा था कि देख लेंगे, चुनाव में देख लेंगे। हालांकि नतीजे जो है सबको पता है, लेकिन अब इस मामले में भी जो धमकी है, तो अगर इतना है तो भैया अगले विधानसभा चुनाव में जो नेताजी हैं वो खुद प्रदेश अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष चुनाव लड़ लें अपने अपने क्षेत्रों में, उनकी राजनीतिक हैसियत पता लग जाएगी। या जो अब उनकी जो पार्टी, जिस दल की बात कर रहे हैं करणी सेना की, वो एक दल बनाकर किसी राजनीतिक क्षेत्र में उतर जाए जहाँ उनको लगता है राजपूतों की संख्या ज़्यादा है, चाहे वो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या किसी क्षेत्र विशेष में, वहाँ चुनाव लड़ के देख लें। तो ये एक राजनीतिक ताकत पता लग जाएगी कि जो राजनीतिक दल हिले हुए हैं कि ये हमारा समर्थन नहीं करेंगे या हमारा कुछ बिगाड़ लेंगे। और ये एक समाज के लिए, एक जाति के लिए नहीं, ये तमाम सारी जातियों के लिए जो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग करते हैं। 10 जगह जाने की जरूरत नहीं मनोज जी। करणी सेना के व्यक्ति से कहें कि वो हरदा में ही चुनाव लड़ लें, जहाँ पूरा मामला है, वहाँ उनको पता चल जाएगा। एक भीम आर्मी भी बनी थी, लेकिन इसके लिए करणी सेना ही जिम्मेदार नहीं है। ये राजनीतिक
और राजनेता जिम्मेदार है। वो समाज को देख के वोट देते हैं, वो ये सर्वे करते हैं कि किस जाति के किस आधार पर वो कितने वोटर हैं, तो वो उनको वोट देते हैं। तो समाज में देते हैं जी, हाँ टिकट देते हैं। आप देखिए उस आधार पर आप चयन कर रहे हो ना कि किस समाज का कितना वोट बैंक वहां पे, उस आधार पर इस समाजों में एक जागरूकता आनी चाहिए थी निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से, लेकिन वो आनी चाहिए थी क्या, जो सामाजिक बुराइयां हैं वो दूर करने के लिए आनी चाहिए थी। समाज के मामले में उठा रहे हैं, यदि पद्मावत के मामले में उठा रहे थे, निश्चित तौर पर उठाना चाहिए था। यदि समाज में कुछ और हो रहा है, समाज से भेदभाव हो रहा है, फिल्म रिलीज हो ही जाती है ना, समाज में कोई भेदभाव हो रहा है, उसमें भी किस तरह के आरोप लगे थे मनोज, उसमें भी बहुत सारे खुलासे हुए थे कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या था उसके पीछे, कोई एजेंडा था क्या पब्लिसिटी का स्टंट था क्या। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है ईगो का मामला आड़े आ गया है कि भैया करनी सेना के लोगों के साथ आपने मारपीट कैसे कर दी। मतलब करनी सेना जो प्रभु जी कह रहे हैं, कल को दूसरी समाज के भी लोग, सब समाज के लोग आने लगे। और आप सेना से जुड़े एक आदमी के रूप में आपने कानून को हाथ में लिया है, गलत लिया, वो कहीं से आप बताइए, जब आप कार्रवाई हो रही है, मुलजिम को छुड़ाएंगे, पुलिस वालों को क्या रिश्ता है उससे, आरोपी से, वो कोई भी हो सकता है, वो उसको बचाने की कोशिश करेंगे। जब आप पुलिस वालों को पहले और कल को मान लीजिए वो आरोपी राजपूत होता फिर और अब आप ये बताइए, जब आपको छुड़ाने के लिए ये आप ध्यान नहीं रखेंगे, कानून का पालन कराने वाले कोई उनके रिश्तेदार तो थे नहीं, पुलिस वालों पर भी आप हाथ उठाएंगे, हाथ फेरेंगे, तो वो भी तो इंसान है ना, वो दूसरे दिन इसी तरह की प्रतिक्रिया आएगी। क्रिया की प्रतिक्रिया कहते हैं हम। पुलिस से फिर अपन देखते हैं कि लाठीचार्ज किया उन्होंने, जब उनको लगता है कि हमारे साथी पिट रहे हैं, कानून का पालन करा रहे हैं, हमारा तो कोई दोष नहीं है, कार्रवाई कर रहे हैं। आपको प्रेशर क्या डालना चाहिए था, आपको आंदोलन क्या करना चाहिए था कि जो पीड़ित पक्ष है उसमें गिरफ्तारी हो जाए। कई जगह कांवड़ी इस तरह की अराजकता कर रहे हैं, वो भी यही है ना कि भीड़ का कानून आप चलाने का प्रयास कर रहे हो कि धार्मिक यात्रा है तो मन मर्जी है जो करेंगे। तो आप देखिए उन पर भी कार्रवाई हो रही है। वही कह रहा हूं, उत्तराखंड में देख ली, चाहे हमने पिछली बार देखा बरेली में, चाहे हमने अन्य शहरों में देखा है। यदि कोई ये कहे कि बीजेपी शासन में नहीं तो वहां भी लाठीचार्ज होता है। यदि आप कानून को हाथ में लेंगे तो निश्चित तौर पर आप पर कार्रवाई होगी। अब ये ब्लैकमेलिंग पर आ गए हैं आप। यदि आप हरदा में ही आंदोलन करिए, आपको हाईवे जाम करने की जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, आप हाईवे जाम कर रहे हैं, लोग फंस रहे हैं वहां पे, 2-2 घंटे परेशान हो रहे हैं, तो क्या लाठीचार्ज नहीं करें क्या? ब्रजेश जी, आंदोलन की जरूरत क्यों है इसमें? या तो आप कबीला ही कानून लागू कर दीजिए कि हर कबीले के लोग अपने अपने हिसाब से फैसला करें, हर समाज के लोग। तो वही तो प्रथा हो गई एक तरह से, एक कबीला वो दूसरी समाज के लोग भी आ सकते हैं। यदि कल उसके साथ मारपीट हो जाती, यदि भीड़ उसको छुड़ा लेती, उसको मार डालते, समाज के लोग कानून का राज और संविधान की दुहाई क्यों देते हैं राजनीतिक दल, जो सत्ता में है या विपक्ष में है, जिनको सत्ता में कल आना है, जो आज सत्ता में है उनको कल दूसरों को कल वही। और जो कल को मान लीजिए जो आरोपी है, अगर वो पिट जाता और उसकी समाज के लोग सड़क पर उतर आए, वो कहते हैं कि आरोपी करनी सेना के लोगों को हमारे हवाले कर दो, फिर क्या नजारा हो। और ये करनी सेना से मामला नहीं है, मतलब किसी दलित के साथ अपराध हो रहा है, किसी भी समाज के वर्ग के साथ अपराध हो रहा है, आप उसको अपराध को है ना समाज से क्यों जोड़ देते हैं? आपको अपराध को समाज से नहीं जोड़ना चाहिए। अपराध की दृष्टि से देखो। जब अपन कहते हैं कि जब वही कांग्रेस कहती आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी हैं, वो इस्लामिक नहीं है, ये नहीं है, तो जब आप किसी घटना को पार्टी से समाज से क्यों जोड़ रहे हैं आप? यदि मान लीजिए बीजेपी के किसी और उनके खुद के विधायक मौजूद थे वहां, वो खुद कह रहे हैं कि नहीं इस प्रकार की घटना नहीं हुई है बच्चियों के साथ, और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता हो। आपने देखा होगा कि तमाम जो सामाजिक नेता होते हैं ये इस तरह बुलबुले की तरह उठते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि समाज के लोगों में ही इनका एक तरह से भंडाफोड़ हो जाता है कि अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए समाज को आड़ में लेते हैं, तो इनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है। और इस आप देखिए एक समय के बाद आपको बहुत सारे ऐसे सामाजिक नेता मिल जाएंगे, कहाँ आए वो राजनीति में कहीं पहुंच पाए। किसान आंदोलन इतना बड़ा किया, आप देखिए भोपाल में संघ का पीछे, जैसे ही आपने किसान आंदोलन किया आपकी राजनीतिक इच्छा पूर्ति हुई क्या? आपने चुनाव लड़के देख लिया। तो ये तमाम तरह की जनता जानती है, उनको सबक भी सिखाती है। लेकिन नेता और सत्ता तंत्र में जो लोग बैठे हैं वो डर क्यों जाते हैं, ये समझ से परे है। उनको तो एक्शन लेना चाहिए, जो कार्रवाई हो उसको कार्रवाई करनी चाहिए, और किसी की धमकियों में आकर अपने निर्णय नहीं बदलना चाहिए। आज यदि आप धमकी पर आकर एसपी कलेक्टर पर कार्रवाई कर दोगे तो अगली बार कानून का पालन कराने वालों में एक तरह से हिचक होगी, डर रहेगा कि भैया लाठीचार्ज कर दिया तो हम पर कार्रवाई हो जाएगी, तो अराजकता बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि इसमें संरक्षण देना चाहिए अधिकारियों, पुलिस कर्मचारियों, जांच होनी चाहिए। जिनने अतिशयोक्ति की है, वहां पे अतिचार किया है, वहां पे यदि कोई गड़बड़ी की है तो उन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। अब एसपी कलेक्टर ने तो कहा कि कानून का पालन कराओ, वो वहां बैठे हुए हैं। हर चीज में आप यदि मध्य प्रदेश में अपराध हो तो आप सीएम को जिम्मेदार ठहरा दोगे, जो जिम्मेदार है उसने जिसने लापरवाही की है उस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। बिल्कुल, नेता समझे ना समझे लेकिन पब्लिक ये सब जानती है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो एक मामूली से अपराध को किसी समाज से जोड़ देना और फिर उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना देना, उसको किसी भी दृष्टि से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, खास तौर से ऐसे मामलों में जब आप कानून
अपने हाथ में लेना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ आप उसी कानून से प्रशय चाहते हो और दूसरी तरफ उसी कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, क्योंकि कल को खुदा न खास्ता जो लोग इस धरना प्रदर्शन या इस अराजकता में शामिल थे उनके साथ कोई होनी अनहोनी हो जाएगी तो वो किसके पास जाएंगे? वो अपनी समाज के अध्यक्ष के पास नहीं जाएंगे, वो FIR लिखाने पुलिस के पास जाएंगे, वो पुलिस ही उस मामले का निपटारा करेगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।